मोहम्मदपुर गांव से आया हूँ। मेरी माँ की तबीयत करीबन 7-8 साल से दुष्ट आत्माएं बहुत परेशान कर रही थी। अब क्या हुआ, पहले तो बहुत ज्यादा मतलब हर दिन परेशान करती थी। अब जब इतवार आता है ना तो उसके एक दिन पहले से इनको मतलब शुरू हो जाता है। अभी मैं इतने में इलाहाबाद में रहता हूँ, मैं घर पे नहीं रहता हूँ। तो मैं कल आया शाम को, तो जब देखा तो ये अपना मतलब दूसरों के हमारे घर में बम्बा है और घर के बगल में ही मतलब घर के पड़ोस में एक आदमी रहता है। तो वहाँ के लोग आते हैं सब पानी भरने, तो ये जब उनको देखती तो गाली वाली देने लगती है, मतलब चिढ़ने लगती है। तो हमने कहा कि देखो अम्मा ऐसा मत कहा करो। उसको हम समझाएं, सब कुछ समझाएं, जब एक वचन बताएं। जैसे मैंने वचन बताना स्टार्ट कर दिया तो इनके ऊपर हावी हो गया शैतान कि बताओ ये छोटे से बालक हमको समझा रहा है। तो हमने कहा कि देखो अगर आप सही दूसरों से प्रेम करोगे तभी आपको प्रेम मिलेगा। तो मैंने कहा अम्मा एक दिन ना हो, उनको एक दिन बोलो बिटिया आओ हमारे बम्बा पानी भर लो फिर जाओ। तो इन्होंने कहा हम तो ना कहा भाई कि हमारे देवर का गरियाए रही, हम हमका ना कहा, पता नहीं कौन संपत में गरियाए रहे। अब तक याद है कल इन माता जी ने कहा कि भैया एक वचन याद कर लो। अब पता नहीं वचन याद था भूल आ गई। वैसे तो याद होगा एकदम सिंपल वचन था, अभी नहीं पता उसको करिए वचनों। तो हम तो जैसे जैसे मतलब प्रार्थना बातें बताने लगा तो इनको दुष्ट आत्मा हावी होगा। तो मैंने तुरंत प्रार्थना किया प्रभु के नाम से और ये तुरंत चंगी हो गई। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग कितने लोग हैं जो यहाँ पर बपतिस्मा लिए हुए हैं? सारे लोग सारे लोग देखो, बपतिस्मा लेने से आप लोगों के अंदर एक परमेश्वर की आत्मा आती है। आप लोगों को विश्वास है इस चीज में? विश्वास है ना? अगर आप जहाँ भी प्रार्थना करते हो ना वहाँ सब लोग चंगे हो जाते हैं। लेकिन आप लोग कभी कभी क्या होता है ना, आप लोग अपने अंदर मन से डरते रहते हैं। डरना नहीं है, परमेश्वर ने कहा डर और भय की आत्मा तुम्हारे अंदर में नहीं दे रहा। तुमको मैं अपना दाहिना हाथ बनाना चाहता हूँ। तुम लोग अपने मतलब उस वचन को याद करो जो परमेश्वर ने हमारे लिए, परमेश्वर को मैंने अम्मा को कल एक वचन मैंने पढ़ा था, प्रेरित करता था, तो उसमें लिखा था कि तुम जो हो ना वो मेरे क्या हो, पवित्र मंदिर हो। क्या हो? मैंने तुमको मैं तुम्हारे अंदर बसा करता हूँ। क्या बोला? मैं तुम्हारे अंदर बसा करता हूँ और मैंने तुमको खरीदा है मोल देकर के। क्या बोला? मैंने तुमको मोल देकर खरीदा है इसलिए ताकि तुम मेरी महिमा करो। परमेश्वर ने क्या कहा? ताकि तुम मेरी महिमा करो। इसलिए हम लोगों को परमेश्वर ने चुन लिया है। क्या कर लिया है? और ये जो हमारी शरीर है ना, ये हमारी खुद की शरीर नहीं है। ये किसकी शरीर है? प्रभु यीशु मसीह की है। किसकी शरीर है? और हमको किस लिए बनाया है? ताकि हम उनकी महिमा करें। इसलिए कि अपने आप के अंदर इसे महसूस करो, फील करो कि हमारी परछाई, जैसे हमारे मनोज भाई हैं तो हमको ऐसा लगना चाहिए कि हमारे परमेश्वर है। कौन है? अपनी परछाई को अपना परमेश्वर समझो। क्या समझो? आज जिस दिन ऐसे समझने लगोगे ना, कोई दुष्ट आत्मा आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर कभी हावी नहीं होगा, कभी नहीं हावी होगा। ये मैं लिख के देता हूँ क्योंकि मैंने बिलीव किया है, मैंने वो चीज को महसूस किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कहीं भी जाता हूँ ना तो मुझे लगता है कि हाँ परमेश्वर मेरे साथ है। मेरे सामने कई दुर्घटनाएं ऐसे हुए हैं जिनको मैं देख के दंग रह गया। भैया इलाहाबाद से मैं हर संडे को वापस आता हूँ। हर संडे में किसी न किसी दिन देखता हूँ कि कोई ना कोई बाइक खिला देता है। कल मैं बैठा था, एक बंदा आया मैजिक चौराहे के पास, वहीं पास आया, तुरंत भीड़ से नहीं लड़ा करके दोनों पलट गए वहीं पे। मैंने परमेश्वर से नहीं प्रार्थना की कि भले चल गए, दोनों सेफ बच गए। इसलिए जब भी निकलो घर से प्रार्थना करके निकलो। पता नहीं कब शैतान तुम्हारे मन के अंदर किसी भी वो शरीर के अंदर से नहीं पाप करा देता है। हमारे आंखों से, हमारे हाथों से, हमारे पैर से, किसी भी अंग से वो हमारे क्या करता है? पाप करा देता है। तो हमको उन अंगों को कंट्रोल करके रखना है, पाप से बच के रहना है, ताकि हम क्या करें? परमेश्वर की महिमा को इस विश्राम दिन को पवित्र मान करके हमको यहाँ पास आते हैं। तो परमेश्वर से पहले से हमको क्या है? वचन से हमको बंद के चलना है। इसीलिए जब भी निकलो घर से प्रार्थना करके निकलो। यहाँ जाने लगो फिर भी प्रार्थना करो, कुछ भी खाओ पियो फिर भी प्रार्थना करो। ऐसा कोई भी वर्ड ना हो जिसमें तुम परमेश्वर यीशु मसीह का नाम न लो। हर वर्ड में, हर शब्द में परमेश्वर का नाम लिया गया। बोलो जय यीशु की, हालेलुया, जय यीशु। अपनी माँ को ही कहता हूँ ये खुद ऐसी गलती करती है जो डरती रहती है, इसलिए ये परेशान है। अगर ये जिस दिन से डरना दूर छोड़ देगी ना, उस दिन से एकदम चंगी हो जाएगी।
जिस दिन से डरना शुरू छोड़ देगी उसी दिन से ये चंगी हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि डरना नहीं है। डरना किससे? सिर्फ परमेश्वर से जिसने हमको बनाया। और शैतान से थोड़ी ना डरना है। उसने हमारे लिए क्या किया? हमेशा हमारे लिए गड्ढे खुदे में बस, और वो पाटा नहीं है गड्ढा को खोदता ही जा रहा है, उसने कभी पाटा नहीं। तो हमको उसे डरना ही नहीं है। हमको किससे डरना? सिर्फ परमेश्वर से। बोलो जय